सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी सत्य सनातन वैदिक धर्म प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मित्रों, यह एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूं और मित्रों, देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल का मुख्य उद्देश्य है कि संस्कृत भाषा को तथा सत्य सनातन वैदिक संस्कृति को शुद्ध रूप में 1 करोड़ लोगों तक संपूर्ण विश्व में ऑनलाइन माध्यम से पहुंचाना। यदि आपने अभी तक देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी कक्षाओं की एवं महत्वपूर्ण वीडियो इस यूट्यूब पर आपके लिए भेजी जाती हैं उसका नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। और मित्रों, इसके साथ ही ये देववाणी संस्कृतम .com वेबसाइट है, इसको विजिट कीजिएगा। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम फेसबुक समूह है, ग्रुप है, ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम, इसको ज्वाइन कीजिएगा। देववाणी संस्कृतम कुटुंब ऐप है, उसको ज्वाइन कीजिएगा। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम ट्विटर है, इसको ज्वाइन कीजिएगा। और आचार्य श्रवण कुमार इंस्टाग्राम पर जो फॉलो कीजिएगा। कू ऐप देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम, इसको फॉलो कीजिएगा। लिंक्ड इन देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम, इसको भी आप फॉलो कीजिएगा। मित्रों, आज की जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं, आप यहां पर लिखा हुआ देख रहे होंगे। इस भारत धरा की पवित्र भूमि पर आज से काफी पहले महर्षि दयानंद सरस्वती जी नाम की एक पुण्य आत्मा का अवतरण हुआ। उन्होंने इस भारत भूमि की वैदिक संस्कृति को शुद्ध रूप में प्रचारित और प्रसारित करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वेदों को जन सामान्य में ले जाने के लिए, वेदों का पुनरुद्धार करने के लिए, वैदिक संस्कृति को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए उनका एक सबसे उच्च स्थान वैदिक संस्कृति में माना जाता है। परंतु मित्रों, महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में लोगों को ठीक जानकारी ना होने के कारण से उनके विरोधियों के द्वारा उनके विषय में कुछ गलत बातें प्रचारित प्रसारित कर देने से उन महापुरुष के द्वारा बताई गई सत्य बातों से करोड़ों अरबों लोग अछूते रह जाते हैं। उसी के लिए मैं आप सभी के लिए छोटी सी वीडियो बना रहा हूं, जिसके अंदर महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो अपनी विचारधारा, जो सत्य सनातन वैदिक संस्कृति को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए आर्य समाज नाम की एक जो संस्था बनाई, वर्तमान में भी आप देख पाते होंगे, सुन पाते होंगे आर्य समाज नाम की संस्था को। संपूर्ण भारत देश के अंदर और भारत से बाहर भी प्राय करके जहां पर हिंदू लोग रहते हैं, भारतीय लोग रहते हैं, वहां पर सब जगह आपको आर्य समाज मंदिर नाम से प्राप्त हो जाएंगे। परंतु मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी की विचारधारा के बारे में आपको जानना है, उनके चिंतन को जानना है, उन्होंने समाज के लिए कैसा मार्ग दिखाया, इसको जानना है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा प्रणीत मानव कल्याण के अकाट्य शाश्वत नियम
अकाट्य शाश्वत नियम, उनको यदि हम जान लेते हैं तो उनके बारे में अनुमान लगा सकते हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी इस प्रकार की बातों का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। आइएगा मित्रों, इसी के साथ आपसे निवेदन करता हूं कि सत्य के प्रचार के लिए और महापुरुषों के जीवन से, महापुरुषों के विचार से करोड़ों लोग लाभान्वित हो जाएं, इस निमित्त आपसे निवेदन किया जाता है कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें। मैं अपने नाम के लिए नहीं, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा बताई गई जो नियम बनाए हैं उन्होंने, उन्हीं नियमों को मैं यहाँ पर आपको पढ़ के सुनाऊंगा और थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करूंगा और आपसे ही कमेंट भी मांगना चाहूंगा कि आप अपना कमेंट जरूर दें। क्या ये नियम सही बनाए हैं, क्या ये मानव कल्याण के लिए हैं अथवा मानव की हानि हो सकती है, या आप कमेंट करके बताएंगे। कमेंट अवश्य कीजिएगा और अपने मित्रों तक शेयर करके पहुंचाइएगा। मित्रों, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज के 10 नियम बनाए हैं मुख्य। कितने? 10 रूल्स बनाए हैं। वो सबके लिए हैं, चाहे आप आर्य समाजी हैं या आप नॉन आर्य समाजी हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु ये नियम सबके लिए बना दिए हैं कि इनको कोई भी मान सकता है। अब आइएगा, नियमों को मैं आपको बताता हूं क्या नियम बनाए हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी पहले नियम में लिखते हैं, नंबर 1 आप देखिएगा यहां, ये सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। देखिए कितनी बड़ी बात कही है। इस बात को प्रत्येक वैदिक धर्मी मानता है और ऐसा ही प्रचार करता है। क्या कहा? सब सत्य विद्या, माने जो भी सत्य विद्याएं हैं, और जो पदार्थ विद्या, पदार्थ विद्या अर्थात हम कह सकते हैं जो भौतिक वस्तुओं पदार्थों के बारे में जो नियम हैं, ठीक है, विद्या से जाने जाते हैं, उन सब विद्याओं का आदि मूल कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर अर्थात वो परमात्मा की तरफ से ही मनुष्य की आत्मा में प्रकट होते हैं। और देखिएगा, आगे कहते हैं नियम दूसरा, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करने योग्य है। ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने परमात्मा के यहां पर कुछ नाम गिनाए हैं। क्या गिनाए? नाम गिनाए हैं। का ईश्वर कैसा है? सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप। सभी लोग मानते हैं, सभी दर्शनकार मानते हैं ईश्वर कैसा है? सत्य, सत्ता वाला है, चित्त, चेतन है और आनंद स्वरूप है। उसका स्वरूप ही आनंद है। निराकार अर्थात प्रभु का कोई आकार नहीं है। तो चेतन चीजें होती हैं उनका कोई आकार नहीं होता। और सर्वशक्तिमान माने उसको जो शक्तियां चाहिए वो सारी शक्तियां उसके अंदर विद्यमान है। न्यायकारी, और कैसा है? वो न्याय करने वाला है। दयालु है, अजन्मा है अर्थात परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता। जिस प्रकार से मनुष्य की जो अंदर आत्मा है वो शरीर को धारण कर लेती है, वो उनका जन्म होता है, ऐसा परमात्मा जन्म धारण नहीं करता है। और वह अनंत है अर्थात उसकी कोई सीमा नहीं है कि भारत देश के अंदर ही है, अमेरिका में नहीं है। नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर व्यापक है। निर्विकार, उसके अंदर कोई विकृति नहीं है, वो पूर्ण है।
अनादि, उसका कोई आरंभ नहीं है कि भाई वो 2 अरब साल पहले नहीं था, 2 अरब साल बाद है, नहीं, अनादि है, उसका कोई आदि नहीं है। अनुपम है, उसके समान कोई दूसरा नहीं है। सर्वाधार, संपूर्ण ब्रह्मांड का वो आधार है। सर्वेश्वर, वो सबका स्वामी है। ऐसा नहीं केवल हिंदुओं का स्वामी है, केवल भारतीय लोगों, भारत के में बसने वाले लोगों का ही स्वामी नहीं, सर्वेश्वर सभी प्राणियों का, चाहे वो इस भूमंडल पर, ब्रह्मांड में कहीं पर भी रहते हैं, वो सबका स्वामी है, सबका पिता कहते हैं जिसको। चाहे मनुष्य है, चाहे मनुष्य से इतर प्राणी है, सबका पिता है, सबका ईश्वर है, सबका रक्षक है, सर्वव्यापक है, कण कण में व्यापक है, सब लोग कहते हैं मित्रों। सर्वांतर्यामी है, सबके अंदर प्रवेश किया हुआ है, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, सबके अंदर है मित्रों। अजर है, अर्थात परमात्मा कभी बूढ़ा नहीं होता है। अमर है, वो कभी मरता नहीं है। अभय है, उसको कोई डर नहीं है किसी से। अभय के 2 अर्थ हैं, ना उसको किसी से डर है और ना उससे किसी को डर है। जो परमात्मा से प्यार करते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं, उनको परमात्मा से डर नहीं होता, चोर को डर होता है। तो कहा अभय है, उससे किसी को भय नहीं है, ठीक है, और उसे किसी से भय नहीं है। नित्य है, हमेशा रहने वाला, शाश्वत रहने वाला है। पवित्र है, वो अपवित्र नहीं है, पूर्ण पवित्र है। और सृष्टि करता है, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का वो सर्जनहार है। उसी की उपासना करने योग्य, यदि संसार में मनुष्य किसी की उपासना करे तो उस प्रभु की उपासना करे जो इन गुणों से सुसज्जित और भूषित है। आइएगा, ये दूसरा नियम हो गया मित्रों। आप ध्यान से सुनते जाइएगा। इन दोनों नियमों में आपको कोई ऐसा लगता है कि गलत है, कमेंट करके बताइएगा हमें, ठीक है। और देखिएगा, तीसरा नियम कहते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। कहते हैं वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। देखिएगा, महर्षि दयानंद जी, बहुत सारे लोग जो हम जिनको क्या कहें, कुछ नहीं कहेंगे, बस उनको यही कहेंगे कि भाई थोड़ा सा स्वाध्याय करो। बहुत सारे लोग बिना जाने समझे महर्षि दयानंद सरस्वती जी को कहते हैं कि वो वेदों के विरोधी हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी क्या कहते हैं? वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। संसार में केवल वेद ही सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, और किसी, अब बताइएगा, विरोधी है या उसके हितैषी हैं, उसके प्रचारक हैं वेद के। और कहते हैं वेद का पढ़ना और पढ़ाना, स्वयं पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना, कानों से सुनना और सुनाना, सब आर्यों का अर्थ होता है अच्छे लोगों का, श्रेष्ठ लोगों का। आर्य किसी जाति का नाम नहीं है, किसी पृथ्वी पर रहने वाले किसी विशेष भूमि पर लोगों का नाम नहीं है। आर्यों अर्थात जो भी श्रेष्ठ लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनका परम धर्म है। ये उनका पढ़ना वेदों का परम धर्म है। इसमें संपूर्ण संसार के लोग आ सकते हैं। आइएगा मित्रों, चौथा नियम देखिएगा, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, कितनी सुंदर सुंदर बातें कही मित्रों। कहते हैं सत्य के ग्रहण करने, भाई संसार का कोई भी संत महात्मा बाबा, हाँ, ठग लुटेरे की बात नहीं कहते, यही उपदेश करते हैं कि हमें सत्य का ग्रहण करना चाहिए। यही तो बोलते हैं भाई, सत्य को मानना चाहिए। एक पिता अपने पुत्र को भी यही उपदेश देता है कि बेटा सत्य बोलो, सत्य को मानना चाहिए। माता भी अपने संतान को यही उपदेश देती है, चाहे वो पढ़ी लिखी ना हो तो भी यही कहती है, समझदार माँ, संस्कारी माँ।
तो महर्षि क्या कहते हैं, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में और झूठ को छोड़ने में। भाई झूठ बोलना तो पाप है, हर कोई सिखाता है। कहीं सत्संग में जाते हैं, चाहे आप भागवत कथा सुनते हैं, वहां पर भी तो यही सिखाते हैं, भाई झूठ बोलना पाप है, सत्य बोलना पुण्य। कहते हैं असत्य को छोड़ने में सर्वदा माने हमेशा उद्यत रहना चाहिए, तभी उन्नति हो सकती है। हम हठी और दुराग्रही बनेंगे तो हमारी उन्नति नहीं हो सकती है। इसलिए चौथा नियम क्या बताया, कितना सुंदर, कि मित्रों हमें सत्य के ग्रहण और सत्य के छोड़ने में हमेशा तैयार रहना चाहिए, कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, कोई अपमान अनुभव नहीं करना चाहिए। ठीक है, जब हमें सत्य ज्ञात हो जाए झट से उसको मान लेना चाहिए, और हमें जैसे ही मालूम पड़े ये असत्य है, झूठ है, उसको छोड़ने में बिल्कुल भी हिचक नहीं करनी चाहिए, ये कहते हैं। ये चौथा नियम है मित्रों। पांचवा नियम देखिएगा, सब काम धर्मानुसार। देखिए कितनी सुंदर बात है। कहते हैं सब काम माने सभी कार्य मनुष्य को धर्मानुसार माने धर्म के अनुसार। धर्म के अनुसार इसका अर्थ क्या कह रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करनी चाहिए। मित्रों कितनी अच्छी बात कही। धर्म क्या है, धर्म कोई कागज की पुड़िया में बंद नहीं है। धर्म की परिभाषा यही है, धर्म वही है कि सत्य और असत्य को विचार करके सत्य को जीवन में अपनाना और असत्य को छोड़ देना, यही धर्म है। वो धर्म नहीं है कि किसी ने बता दिया, विचार ही नहीं किया और मानते गए। वो क्या हो जाती है, रूढ़ी परंपराएं हो जाती है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी पांचवें नियम में एकदम स्पष्ट कहते हैं कि धर्मानुसार, धर्मानुसार का अर्थ बता दिया उन्होंने कि प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है, उसको परमात्मा ने बुद्धि इसीलिए दी है भाई, क्या सही है क्या गलत है, इसको विचार करके ही प्रत्येक कार्य को जीवन में करना चाहिए। हर व्यक्ति, हर माता पिता अपने संतान को यही उपदेश देगा, भाई सोच विचार के काम करो, आंखें बंद करके काम मत करो, यही उपदेश देना ठीक है। देख लीजिएगा नियम, आइएगा छठवें नियम पर आ जाइएगा। कहते हैं नियम छठा, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। ध्यान दीजिएगा, महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि जो मैंने ये आर्य समाज अर्थात श्रेष्ठ लोगों का मैं जो समाज बना रहा हूं, जो इस समूह में जो भी लोग रहेंगे जुड़ेंगे आगे चल के हजारों लाखों करोड़ों वर्ष तक, कहते हैं तो इस समाज का काम क्या है, संसार का उपकार करना। जी बताइएगा क्या कहा, उपकार करना, या अपकार नहीं कहा, उपकार। उपकार का अर्थ होता है समाज के लिए सहयोगी बनना, समाज में अच्छाइयां फैलाना, लोगों के दुखों को दूर करना, प्राणियों को सुख पहुंचाना, ऐसे कार्य करना जिससे समाज सुखी और संपन्न और शांति से जीवन यापन कर सके। कहते क्या कहते हैं कि जो मैं जिस समाज का निर्माण कर रहा हूं उसका उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, मुख्य यही है, टारगेट तो यही है। वो कैसे हम कर सकते हैं, हम समाज में उपकार कैसे कर सकते हैं, उसी को स्पष्ट कर रहे हैं। कहते हैं कि अर्थात शारीरिक, पहले तो हमें स्वयं अच्छा शरीर बनाना होगा और दूसरे लोगों को भी अच्छा शरीर, स्वस्थ शरीर रखने की विद्या का प्रचार प्रसार करना होगा। अपनी संतानों को, अपने आसपास के लोगों को ब्रह्मचर्य पालन का लाभ बताना होगा, उनको ब्रह्मचर्य पालन के उनको नियम बताने होंगे, तभी तो शरीर मजबूत होगा। उनको शाकाहार के विषय में बताना होगा, उनको शाकाहारी बनाना होगा। तो कहते हैं शारीरिक, पहली उन्नति क्या है, शारीरिक, और आत्मिक, साथ साथ में अपनी आत्मा को भी पवित्र करना है। केवल पहलवान ही नहीं बन जाना है, पहलवान बनने के साथ साथ में
अपनी आत्मा का भी, अर्थात आत्मा के अंदर बुराइयां प्रवेश ना कर जाएं। यदि कोई गलत संस्कार हैं, गलत बातें हैं, दोष हैं मेरी आत्मा में, तो उनको नष्ट करना। और साथ में सामाजिक उन्नति, सामाजिक उन्नति अर्थात समाज की उन्नति भी करना। समाज में यदि मैं बलवान हो जाऊं, मैं अपनी उन्नति कर लूं और समाज पिछड़ जाए, तो मैं सुखी और शांति से जीवन यापन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने क्या कहा, इस समाज का उपकार करना मुख्य उद्देश्य है। परंतु उपकार के अंदर हम कैसे कर सकेंगे उपकार? जब हम शारीरिक उन्नति भी करें, आत्मिक उन्नति भी करें, सामाजिक उन्नति भी करें, तीनों प्रकार की उन्नति करेंगे तभी हम उपकार कर सकते हैं, अन्यथा हम उपकार नहीं कर सकते हैं। ये हो गया आपका छठा नियम। आ जाइए मित्रों 7वां नियम। 7वां नियम है आपका सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बरतना चाहिए। कितना सुंदर नियम मित्रों। कहते हैं सबसे प्रीतिपूर्वक, भाई किसी से भी आप कटु मत बोलो, कटु मत बोलो। सब मनुष्यों के साथ में आपको प्रीति का अर्थ होता है प्रेम पूर्वक, प्रेम पूर्वक और धर्मानुसार। धर्मानुसार अर्थात जिसके साथ जैसा व्यवहार करना चाहिए, माता के साथ माता वाला व्यवहार, पिता के साथ पिता वाला, पड़ोसी के साथ पड़ोसी वाला, मित्र के साथ मित्र वाला, पत्नी के साथ पत्नी वाला, जिसके साथ जैसा भी व्यवहार के नियम बताए हैं शास्त्रों के अंदर अथवा हमारी परंपराओं में, उनको उनके साथ यथायोग्य बरतना चाहिए, वैसा ही उचित बर्ताव करना चाहिए, बिहेव करना चाहिए। ठीक है, आइएगा 8वां नियम देखिएगा। 8वां नियम, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। कितना अच्छा नियम है मित्रों। कहते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी कि प्रत्येक मनुष्य को क्या करना है? अविद्या का नाश, अज्ञान का नाश करना है और विद्या की वृद्धि करनी है। केवल अज्ञान का नाश करते नहीं रहना है, साथ में ज्ञान भी प्राप्त करना है, स्वाध्याय करना है, अच्छे लोगों की संगति करनी है। यह है आपका 8वां नियम। ठीक है, आ जाइएगा 9वां नियम। 9वां नियम है, देखिएगा, प्रत्येक को अपनी उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। देखिए कितना विशाल हृदय है महर्षि दयानंद सरस्वती जी का। ऐसी श्रेष्ठ आत्मा से कोई भी व्यक्ति घृणा करता है, उनकी बात को नहीं मानता है, वो संसार में मनुष्य कहलाने लायक ही नहीं। मित्रों सच कहता हूं, मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। क्या कहते हैं महर्षि? प्रत्येक को अपनी उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए कि मैंने धन कमा लिया, मैं तगड़ा हो गया, मैंने अपना घर बना लिया, पर्याप्त है, मुझे कुछ नहीं करना। क्या कहते हैं? किंतु सबकी उन्नति में ही अपनी उन्नति समझनी चाहिए। अपनी उन्नति करते हुए अपने आसपास के समाज के लोगों की भी उन्नति की तरफ ध्यान देना चाहिए। अपना केवल घर बना लेने से हमारा जीवन का उद्धार नहीं हो जाएगा। आसपास यदि राक्षस पैदा हो जाएंगे, गलत लोग पैदा हो जाएंगे, तो मैं कितना भी अच्छा बना रहा हूं परंतु मेरा जीवन शांतिमय नहीं होगा, सुखमय नहीं होगा। मेरा घर मुझे सुख नहीं देगा, उसको दुष्ट लोग लूट लेंगे, मुझे मार देंगे। इसलिए क्या कहते हैं कि स्वयं की उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना है, समाज की साथ साथ में उन्नति करनी है, पड़ोसियों को भी अच्छा बनाना है। वेद केवल स्वयं नहीं पढ़ना, पड़ोसियों को भी पढ़ाना है, आसपास के लोगों को भी पढ़ाना है, उनको भी अच्छी बातें बतानी है। तो वही कहा, सबकी उन्नति में ही वास्तव में अपनी उन्नति व्यक्ति को समझनी चाहिए। अब आ जाइएगा मित्रों अंतिम नियम। अंतिम नियम है, सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहे। कहते हैं कि सभी मनुष्यों को समाज के हित के लिए जो नियम बनाए जाते हैं, जो संविधान बनाया जाता है,
उन नियमों को पालने में तो भाई परतंत्र रहना चाहिए, अर्थात वो तो समाज के अनुसार हमें पालन करना होगा, उसमें हम मना नहीं कर सकते। हम मना नहीं कर सकते, जिस समाज में रहते हैं जिस देश में रहते हैं उसका जो भी नियम कानून है उसका हमें प्रत्येक व्यक्ति को, अर्थात अपनी मनमानी उसमें नहीं चलती है, उसमें तो उस नियम के अनुसार रहना ही क्या कहते हैं, परतंत्र रहना चाहिए, अर्थात उसके अनुसार चलना चाहिए। और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र हैं, परंतु यदि कुछ अपने व्यक्तिगत नियम भी होते हैं, या प्रत्येक हितकारी का अर्थ प्रत्येक व्यक्तिगत नियम, अर्थात मुझे कब नहाना है, कब मुझे संध्या करनी है, कब उपासना करनी है, कब पढ़ना है, कब पढ़ाना है, ठीक है, स्वयं के लिए, ठीक है, कब मुझे भोजन खाना है, कब सोना है, कब पानी पीना है, ये सारे कार्य करने में तो प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है। इसमें तो कोई सामाजिक बंधन नहीं है कि सभी लोग एक साथ ही मुंह धोएंगे, एक साथ ही स्नान करेंगे, नहीं, सभी लोग अपने अपने हिसाब से करें। तो सब स्वतंत्र हैं, व्यक्तिगत कार्य करने में स्वतंत्र हैं, परंतु सामाजिक कार्य करने में सामाजिक नियमों को पालने में परतंत्र रहना चाहिए। मित्रों, ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा आर्य समाज के बनाए हुए 10 नियम हैं। अब आप में से जिसने भी वीडियो सुनी है मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा मित्रों कि इसमें ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा गलत संदेश है जिसके कारण से कोई समाज में हानि होने वाली है। यदि आपको ये नियम अच्छे लगते हैं, समाज के हित के लिए लगते हैं मित्रों, हाँ मित्रों, कुछ स्वार्थी लोगों को छोड़ दीजिएगा। स्वार्थी लोगों से संसार नहीं चलता है, परोपकारी लोगों से संसार चलता है। परोपकार के कार्य करने वाले लोगों से ही ये संसार टिका हुआ है, अन्यथा स्वार्थी लोगों से तो संसार एक क्षण में नष्ट हो जाए, ऐसा संस्कृत के कवि लोग कहते हैं। तो मित्रों, ये 10 नियम मैंने आपको बताए हैं, मैं एक बार फिर दोबारा लगातार पढ़ देता हूं अब, और आपको कोई कहीं कुछ लगता है कि ये गलत है, भाई ये समाज के लिए या मनुष्य के लिए, किसी भी प्राणी के लिए गलत है, तो आप कमेंट करके बताइएगा। नहीं तो मित्रों, आप इसको दिन रात प्रचारित प्रसारित कीजिएगा, क्योंकि संसार का कल्याण होगा तो आपको भी पुण्य मिलेगा। आइएगा, प्रथम नियम है, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर है। दूसरा, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करने योग्य है। तीसरा नियम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। नंबर 4, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। 5, सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। 6, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। 7, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य वर्तना चाहिए। 8, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। 9, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। 10, सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्न व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा। यह व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और आप सभी से हम निवेदन करते हैं कि आप सभी महर्षि दयानंद के
सरस्वती जी के इन 10 नियमों को पढ़ करके इनके द्वारा प्रणीत बहुत सारे ग्रंथ हैं, उनको भी पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। जिनको भी महर्षि दयानंद सरस्वती जी कृत ग्रंथ चाहिए वो सभी आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर उपलब्ध हो जाते हैं। चलिएगा मित्रों, महर्षि दयानंद सरस्वती जी को हम नमन करते हुए, अर्थात वो इस संसार में नहीं है परंतु उनकी जो मुक्त आत्माएं, उनको हम केवल नमन ही कर सकते हैं। उनको यही हमारे पास शब्द हैं और उनको क्या कह सकते हैं, कुछ उनको दिया तो नहीं जा सकता। हाँ, उनसे ही हमने ये जान लिया है, आप भी जान लीजिएगा। तो यही उनके प्रति हमारा कर्तव्य बनता है, महापुरुषों के प्रति, कि हम उनके महापुरुषों के बताए गए मार्ग पर चल करके अपना जीवन धन्य करें। जैसे वो मुक्त हुए वैसे हम भी मुक्त हो जाएं, आप भी मुक्त हो जाएं। तो इसीलिए मित्रों, संसार के सभी लोगों को श्रेष्ठ मार्ग पर चलने के लिए इस वीडियो को निरंतर शेयर करते रहिएगा, अपने सगे संबंधियों में सब लोगों को शेयर करते रहिएगा, जिससे आर्य समाज का जो संदेश है, वास्तव में जो उद्देश्य है आर्य समाज के, महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जो मुख्य उद्देश्य हैं, उनका लोगों को ज्ञान हो सके कि आर्य समाज का उद्देश्य ये है, आर्य समाज ये बताता है। किसी का भी विरोध नहीं है मित्रों इसमें। बहुत सारे लोग कहते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी तो हमेशा विरोध करते हैं। बताइएगा, इन नियमों में कहीं पर भी आपको कोई विरोध की थोड़ी भी झलक मालूम पड़ जाए मित्रों, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर बात कर देना, ठीक है। निरंतर शेयर करते रहिएगा। हमारा उद्देश्य यही है कि ऋषियों के संदेश 1 करोड़ लोगों तक हम अपने जीवन में पहुंचा दें। हम ये जो कार्य कर रहे हैं मित्रों 100 वर्ष के लिए कर रहे हैं। 100 वर्ष के लिए 100 वर्ष तक ये कार्य निरंतर प्रचारित और प्रसारित होता रहेगा। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम हरिद्वारम ऑनलाइन संस्थान के द्वारा। चलिएगा मित्रों, आपसे पुनः निवेदन करेंगे कि आप सभी देववाणी संस्कृतम के सभी प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइएगा। हमारे साथ में लगभग वर्तमान में 2 लाख लोग जुड़े हुए हैं। 2 लाखों के बीच में हम संस्कृत भाषा के लिए कार्य कर रहे हैं और आप भी अपने बालकों को और स्वयं संस्कृत भाषा को सीखिए और सिखाइए। आइएगा। सर्वेभ्यो नमः।